जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से जुड़ी अपडेट आपको आगे तक मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो है रोजगार विदंकित ऐप पर जो मॉक टेस्ट आया है दिल्ली पुलिस का, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने नहीं लगाया है तो दोस्तों आप लगा लीजिएगा, और जिन भाइयों ने लगा लिया है तो वो अपना मतलब जो भी स्कोर है आपका वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आज का मॉक कैसा रहा और अब आखिरी दिनों में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब एक मॉक और आएगा शायद, और फिर अगला मॉक तो शायद कुछ जिनका मतलब पहले ही एग्जाम आ जाएगा शुरू में, तो वो अगला मॉक तो रियल मतलब पेपर ही लगाएंगे। तो बात करते हैं पहले स्कोर के बारे में कि कितना कितना स्कोर रहा आज। तो वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना आज। भाई स्कोर की बात कर ले तो आज थोड़ा मतलब लेवल ठीक सा ही लगा है। क्योंकि जब कर रहे थे कई सवाल ऐसे थे जो भाई जाने वाले थे, जिसमें कि भाई मेरे मैथ में 13 सही है, और भाई मेरे रीजनिंग में 23 सही है, जीके में भाई मेरे 25 सही है, और कंप्यूटर आज हल्का ही है, कंप्यूटर में 9 सही है, जिस करके भाई मेरे काट पीट के 62.5 मार्क्स आए हैं। भाई मेरा आज काट पीट कर 66.5 मार्क्स है, जिसमें रीजनिंग में भाई 24 क्वेश्चन सही है, एक गलत है। और मैथ में भाई 11 क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन गलत है, और तीन अन अटेम्प्ट। और जीके में 27 सही, 15 गलत, 8 अन अटेम्प्ट है। और कंप्यूटर में भाई 9 सही है, एक गलत है। मेरा भाई स्कोर पिछली बार से कम रहा है। काट पीट के 58.75 नंबर है मेरे तो, जिसमें कि मेरे रीजनिंग में 22, मैथ में 12, जीके में 24 और कंप्यूटर में 8। भाई इतना दुख जीके का नहीं होता कि जीके में एक बार इतने से हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसको दुख नहीं होता। लेकिन जब मैथ और रीजनिंग में नंबर कटते हैं तो सबसे ज्यादा दुख उसको होता है। मेरे साथ तो 2-3 बार से ये हो रहा है कि मैथ रीजनिंग में दोनों में 3-3, 2-2, 3-3 नंबर कट रहे हैं हर बार ही। भाई आज की बात करूँ तो पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जिसमें मैंने भाई 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे 65 क्वेश्चन ठीक थे और काट पीट के 59 नंबर बैठे हैं। जो भाई मेरे 20 क्वेश्चन रीजनिंग में ठीक थे, 12 क्वेश्चन मैथ में, 26 जीके में और 7 कंप्यूटर में। और भाई आज जैसे बात करें, आज जो सबसे मुझे सही लगा वो रीजनिंग लगी। रीजनिंग में भाई कई क्वेश्चन उलझाने वाले थे, आंसर सबका आ गया, लेकिन भाई जब भी गलत है। भाई बात करूं मैं अपने स्कोर के बारे में, तो आज मेरा स्कोर रहा 67 मार्क्स। बाकी आज मैथ्स में मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हैं। हालांकि एक क्वेश्चन में तो डाउट ही था, जो मतलब कि वो गलत ही लगा मुझे, ऑप्शन तो उसके गलती थे। जो वो वाला था वर्ग वाला, उसके विकर्ण मतलब विकर्ण देकर वो पूछा हुआ था, तो उसका 16√7 था, जो ऑप्शन में 16√17 दिया हुआ था। वो हालांकि मैंने सही लगा दिया था। और एक रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट सा लगा, क्योंकि उसमें शायद ये नहीं पूछा हुआ था कि उनका जो घंटे लगेंगे उनमें अंतर कितना है, ऐसा लिखा हुआ नहीं था। तो इसलिए उसमें मैंने वैसे ही 3 लगा दिया था, वो भी ठीक है। लेकिन रीजनिंग में बात करें भाई, रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत है, पता नहीं कौन सा है, 24 ठीक है। और बात करें जीके में, तो जीके में 25 क्वेश्चन ठीक है और कंप्यूटर में मेरे 8 क्वेश्चन ठीक है। टोटल 67 मार्क्स है। बात करें आज के मॉक के लेवल के बारे में, तो पिछली बार से तो भाई हार्ड था, और पिछली बार से काफी हार्ड था, क्योंकि पिछली बार तो थोड़ा इजी आया था, सभी के मार्क्स बढ़े थे। और इस बार मुझे लग रहा है कि सभी के कम हुए हों, जितने मतलब जितने मतलब पिछली बार थे, हमने भी सभी ने देखा, जिसके भी मतलब ज्यादा थे, इस बार सबके कम ही है। अब बात करते हैं भाई कि अब जो आखिरी दिन है उसमें अब भी क्या कर रहे हैं कुछ भाई, वो नई चीजें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। देखो भाई, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर मॉक मतलब पेपर भी देने जाओगे, आप में मतलब बहुत ज्यादा चांस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आप काफी बार पढ़ते हो और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो होता है भाई रिवीजन की कमी के कारण। अगर आप अपनी मतलब रिवीजन अच्छा करते रहेंगे तो आप वो क्वेश्चन आपके आपको पकड़ हो जाएगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन मतलब गलत ना करें जो आप पे आते हैं, तो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी काफी बार होता है, जब मैं जीके करता रहता हूँ तो जो क्वेश्चन आते हैं, बल्कि उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। जैसे आप नृत्य पढ़ लो, कितने भी नृत्य पढ़ लो, अगर आ गया पेपर में इजी सा तो आप कर दोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आ गया मतलब जो नवीन सर ने काफी सारे लिखवाए हुए हैं और उनमें कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होगा कि लगने लगता है कि यार कर्नाटक में पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। तो इसलिए अपनी मतलब जो बेसिक चीजें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो, और जो मतलब वो थोड़ी सी अप लेवल चीजें हैं उन पर भी दो, और उन पर ज्यादा दो, वो गलत नहीं होने चाहिए जो सबको आते हैं। बाकी यही तो भाई, तैयारी अच्छे से करते रहो आप। और भाई बहुत से भाई इनके मैसेज आ रहे हैं मैथ रीजनिंग में आखिरी समय में क्या करें। तो भाई रीजनिंग के लिए आप बस प्रैक्टिस सेट लगाओ। रीजनिंग जितने अगर आपके किसी मौके में गलत हो रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है कि 20-21 भी आते हैं, कभी कभी 25 भी आते हैं, तो भाई उस बस प्रैक्टिस की कमी है। आप अपने प्रैक्टिस करो जितनी करनी है रीजनिंग के लिए। और मैथ्स में भाई आप पे जितने पार्ट को आपको श्योर हो ना, कोई कोई तो भाई बच्चा टॉपर है, कोई जो एवरेज बच्चा है वो किसी पार्ट में दिक्कत रहती है, तो भाई अब आप उसको छोड़ दो। आप बस उसके लिए मैराथन वैराथन देख लेना। और जो पार्ट में आप श्योर हो कि मैं इसमें गलत नहीं होने दूंगा क्वेश्चन, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो भाई। उस जो ऐसा करना है आपको, अगर वो पेपर में आ जाए तो वो क्वेश्चन मुझे उस चैप्टर से गलत नहीं होने देना, बस मैथ रीजनिंग के लिए। और भाई एक बात और है, जो मतलब नई मतलब भाई है वो तैयारी कर रहे हैं,
वो नई चीज़ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीके में कुछ टॉपिक आ गए उसे पढ़ने लगे, तो भाई ये बहुत बेकार है। वो कहते हैं कि भाई पढ़ने को क्या करें, उसमें नींद आने लगती है। तो भाई नींद तो स्वाभाविक चीज़ है, वो तो आएगी पढ़ती फिर जीके पढ़ती फिर। तो भाई आप ऐसे पढ़ लो, जैसे सुबह के टाइम आप 2 घंटे पढ़ लिए, आपको नींद आई, आप मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, फिर आपको जब टाइम मिला फिर 2 घंटे पढ़ लो। मतलब आप जब लगातार पढ़ोगे ना जीके, तो भाई आपको नींद ही आएगी, इसलिए घंटा 2 घंटा ऐसे पढ़ लो, तो आपको नींद नहीं आने इसमें। और भाई एक जो सबसे ज्यादा दिक्कत चल रही है, जो भाई मैसेज करते हैं वो कंप्यूटर से ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई कंप्यूटर इतना पढ़ लिया फिर भी यार कंप्यूटर में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। तो भाई घबराओ मत ना, जो आपने ले रखा है उसकी बस आप जैसे भाई बता रहे हैं रिवीजन करो, उसको बार बार पढ़ लो भाई। और जैसे आप सब देखते हैं कि भाई ज्यादातर तो एमएस वर्ड और एक्सेल से ही पूछता है, तो इनमें अपनी ज्यादा पकड़ बना लो। और बाकी भाई शॉर्टकट की और ये जो है मतलब फुल फॉर्म्स, इनको ज्यादा से ज्यादा भाई याद करके जाओ पेपर में, यही कहेंगे भाई। अब मतलब ये टाइम नहीं है कि भाई अब ज्यादा आप डिमोटिवेटेड रहोगे कि भाई एक नहीं हो रहा भाई कंप्यूटर से डर लग रहा है। अब तो भाई ऐसे समझ के चलो कि बस अब जितनी तैयारी है होली, बस अब रिवीजन करना है भाई। डर तो भाई स्वाभाविक चीज है, सभी को लग रहा है एग्जाम से, क्योंकि अब स्टेटस भी आने वाले हैं 1-2 दिन बाद। बाकी अपना जो आज का मॉक था उसमें स्कोर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी भी चेक कर लीजिए अगर मतलब आप मतलब किसके मतलब कितने मार्क्स हैं। लगभग सब सही लिखते हैं, अगर आप सही लिखते हो तो लगभग सभी सही लिखते हैं। और जो टॉप स्कोरर आते हैं अंकित सर की ऐप में, उन पर कभी विश्वास नहीं कीजिएगा। अब भी 93 या 94 वाले भी आ रहे हैं उसमें, तो वो तो आप वैसे ही करते हैं। और भाई एक सबसे बहुत जरूरी बात, अब आखिरी समय में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कतई भी। जैसे अब 10-15 दिन बचे भाई, ऐसा होता है किसी मौके देके बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी मैथ नहीं हार्ड आ जाते हैं, तो अब आपको आखिरी समय बस डिमोटिवेट नहीं होना है। जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपको बस पेपर हॉल में ये सोच के जाना है कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, जो पेपर आएगा मैं से कतई सबसे अच्छा पेपर मैं ही करूंगा। बस आपको ये सोच के जाना है पेपर, जब भी आप मॉक लगाओगे मॉक देखते हुए भी आपको यही सोचना है, बस डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट होना बहुत थोड़ा खतरा हो जाता है भाई। वहां पर बैठ के फिर ऐसा लगता है कि मेरे पे तो यहाँ मैथ ना हो रहा, वहां भी ना होने का, मैथ रीजनिंग ना हो रही, वहां भी ना होने की, ऐसे ही होता है भाई फिर। बस भाई धन्यवाद।